वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए धमाकेदार 100 प्रश्न लेकर आए हैं महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय हिंदी। जी हाँ दोस्तों, टीएटी के लिए, महा टीएटी के लिए हम विषय हिंदी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर दोस्तों 100 धमाकेदार क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, बिना रुके बिना थमे। मतलब ये 100 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हमने देखने हैं और नॉन स्टॉप 100 हम इसको कह सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे आपके हर सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये धमाकेदार वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्दों में समास है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर हम यहां पर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्दों में समास है पूछा जा रहा है। तो देखिए राजपथ में क्या होगा दोस्तों, समास होगा। ऑप्शन 3 क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे नोट्स और क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। जो हिंदी के लिए बेस्ट कंटेंट क्या है यहां पर रहने वाला है। अगला प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है कि राम ने गीता पढ़ी, वाक्य में किसका सूचक है। तो देखिए दोस्तों राम ने गीता पढ़ी वाक्य में किसका सूचक है, तो कर्ता कारक क्या होगा हमारा सही जवाब यहां पर होगा दोस्तों। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है कि सदा शब्द किसका उदाहरण है। तो देखिए सदा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न क्रमांक 4 पूछा जा रहा है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए दोस्तों जब पढ़ना शब्द आता है तो ये सकर्मक क्रिया होंगी। मतलब ऑप्शन 2 क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया कि कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 3 की बात अगर आप करोगे तो क्या होगा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, मुहावरा दिया गया है या लोकोक्ति दी गई है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ होता है अपनी कमी का दोष दूसरों को देना, मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा सही जवाब। 7वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परीक्षा गुरु क्या है दोस्तों, ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है कि कबीर किस काव्य धारा के कवि है। यह प्रश्न जो है दोस्तों 2024 की परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपरों में पूछा गया है कि कबीर किस काव्य धारा के कवि है। तो कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन 2 क्या होगा यहां पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है कि लोकसभा शब्दों में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों लोकसभा शब्दों में आपको जो है यहां पर तत्पुरुष समास देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन 3 क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पूछा जा रहा है कि क ख ग घ किस वर्ग के व्यंजन है। तो देखिए को वर्ग की अगर आप बात करते हो तो को वर्ग के जो सारे व्यंजन आते हैं दोस्तों वो कंठ के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11वां प्रश्न पूछा गया कि य र ल वो को क्या कहा जाता है। तो देखिए य र ल वो को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन 3 क्या होगा हमारा, ऑप्शन 3 जो होगा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 12वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि अग्नि का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों अग्नि का समानार्थी शब्द आपको पूछा जा रहा है। अग्नि तत्सम शब्द है दोस्तों और इसका समानार्थी शब्द जो होगा वो होगा पावक। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न क्रमांक 13वां प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य में कल शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। वाक्य दिया गया है कि कल मेरा परीक्षा है, इसमें कल शब्द का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया गया है। तो देखिए दोस्तों भविष्य काल के रूप में किया गया है। ऑप्शन 2 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन 2 क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। फूल शब्द का लिंग क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा जा रहा है कि फूल शब्द का लिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों फूल शब्द का जो लिंग होगा वो पुल्लिंग होगा। मतलब ऑप्शन 1 की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन 1 क्या है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम सीता शब्दों में कौन सा समास है। तो देखिए राम और सीता में
जो है दोनों पद जो है दोस्तों समान है, तो जब दोनों पद समान होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन एक क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा, द्वंद्व समास का उदाहरण ये होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है कि कमल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए कमल शब्द जो है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन एक क्या है बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। कमल में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यहां पर हमारा सही जवाब रहना चाहिए। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि कर्मणी प्रयोग का सही उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहां पर आपको कर्मणी प्रयोग का सही उदाहरण आपको बताना है। तो यहां पर जो सही उदाहरण होगा, गेंद मोहन से फेंकी गई, ऑप्शन 2 अगर क्या है दोस्तों यहां पर वो बिल्कुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 18, मोहन किताब पढ़ता है। तो देखिए मोहन किताब पढ़ता है, यह वाक्य किस वाच्य का है। तो देखिए मोहन क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, मतलब कुर्तु वाच्य का क्या होने वाला है, ये वाक्य होने वाला है। ऑप्शन क्रमांक 1 क्या है हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है। तो देखिए रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रची गई है। अगर आप पर्याय क्रमांक 2 यहां पर लगाओगे दोस्तों तो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहां पर क्या है रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुहावरों का सही अर्थ बताइए। आंखों का तारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए आंखों का तारा मतलब प्यारा व्यक्ति। ऑप्शन 2 क्या होगा बिल्कुल हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 21वां प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। तो देखिए घनानंद की जो कृतियां होती है दोस्तों वो अक्सर ब्रज भाषा में होती है। ऑप्शन सी क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 पूछा जा रहा है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों हिंदी की जो लिपि होने वाली है वो देवनागरी लिपि होने वाली है, मतलब ऑप्शन डी की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन डी क्या रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 23 पूछा जा रहा है कि ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखिए ट वर्ग में मूर्धा ध्वनि होती है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या है यहां पर सही जवाब रहेगा। ट ठ ड ढ ये सभी क्या होते हैं मूर्धा होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है, ऑप्शन सी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो देखिए काकल्य वर्ण कौन सा होता है, तो हो होता है। ऑप्शन सी क्या है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 25 पूछा जा रहा है कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अब देखिए एक शब्द यहां पर आपको दिया गया है अन्वय, इसका सही संधि विच्छेद क्या है आपको पूछा जा रहा है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनु प्लस अय मतलब ऑप्शन एक क्या होगा हमारा वो बिल्कुल सही जवाब होगा कि अन्वय का जो संधि विच्छेद होता है वो अनु प्लस अय होता है। ऑप्शन एक क्या है दोस्तों सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26 पूछा जा रहा है कि संकल्प में उपसर्ग है। अब आपको बताना है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए संकल्प में सम उपसर्ग आता है। ऑप्शन डी का जवाब जो है वो राइट यहां पर रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि औपचारिक शब्दों में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इक प्रत्यय लगा है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा, क्योंकि औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है। कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो देखिए कला में प्रवीण मतलब तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 29वां प्रश्न पूछा गया कि अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द यहां पर हमको क्या है दोस्तों बताना है। अनसुया जो है वो सही लिखा है, ऐनक भी सही लिखा है और संशय भी सही लिखा है दोस्तों, लेकिन संकट जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब ऑप्शन डी क्या है, सी क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अशुद्ध शब्द जो होगा वो संकट होगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 30 पूछा गया है कि चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। तो देखिए दोस्तों चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में जो संज्ञा होने वाली है वो चावल है। ऑप्शन क्रमांक सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31 में पूछा जा रहा है कि किसी को बुलाओ वाक्यों में किसी इनमें से क्या है। तो देखिए दोस्तों किसी को बुलाओ वाक्यों में किसी इनमें से क्या है। तो देखिए किसी हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है किसी का, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा ये क्या है हो जाएगा। कोई शब्दों में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो देखिए
यहां पर आपको बताना है कि कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है दोस्तों, तो सर्वनामिक विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन बी की बात अगर आप करोगे तो सही रहने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 33। 33वां प्रश्न पूछा गया है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है। तो देखिए सकर्मक क्रिया की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो यहां पर सीता भोजन बना रही है, अकर्मक है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। ऑप्शन दो की बात अगर आप करोगे तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन दो। एक्चुअली क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया नहीं है मतलब श्याम रोता है, श्याम रोता है क्या है, सकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी और बच्चा फल तोड़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 पूछा जा रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। देखिए चिड़िया कहां उड़ रही है, तो आकाश में उड़ रही है। उड़ रही कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 35। 35वां प्रश्न पूछा गया है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए सुरेश गीत गा रहा था मतलब अपूर्ण भूतकाल की आप क्या है यहां पर बात करते हो दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल यहां पर क्या है हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 36 में पूछा जा रहा है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप नेत्र की बात करते हो तो नेत्र क्या रहेगा, पुल्लिंग शब्द रहेगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 पूछा जा रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों कवि शब्द का स्त्रीलिंग भी आपको यहां पर रूप पूछा जा रहा है और ऑप्शन सी अगर आप बात देखोगे दोस्तों तो कवियत्री क्या है हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 38 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो देखिए दोस्तों जो शब्द दोनों वचनों में समान रहता है उसको हम क्या कहेंगे, सरसों कहेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 39। 39वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। पहला प्रश्न बनता है कि गोदान किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद का उपन्यास है। यहां पर पूछा जा रहा है कि किस पर आधारित है, तो सामाजिक पर आधारित है। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 40। 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है। तो देखिए हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र है दोस्तों वो उद्दंत मार्तंड होने वाला है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी क्या है दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कैसे ये प्रश्न क्या है आपको 23 नवंबर 2025 को पेपर 1 और पेपर 2 भाषा 1 हिंदी में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों सुपर फास्ट नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन क्या है इस धमाकेदार वीडियो में हम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 41। 41वां प्रश्न पूछा गया कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 42। 42वां प्रश्न पूछा गया कि नौ ध्वनि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों त थ द ध न ये ध्वनि जो होती है दंत ध्वनि होती है, मतलब ऑप्शन सी क्या है हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 43 में पूछा गया कि बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है वाक्य में पढ़ रहा कौन सी क्रिया का रूप है। तो देखिए दोस्तों वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल ये यहां पर माना जाएगा। ऑप्शन एक क्या होगा सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 44वां प्रश्न पूछा गया कि दृष्टिकोण किस समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों दृष्टिकोण जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही। बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। यहां पर 45वां प्रश्न पूछा गया कि कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है। तो देखिए कपिल आम खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर सकर्मक क्रिया होंगी क्योंकि कपिल यहां पर क्या कर रहा है तो आम खाने का काम कर रहा है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 46 46वां क्वेश्चन पूछा गया कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो देखिए यहां पर क्रिया विशेषण आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप काले घोड़े की बात करेंगे दोस्तों तो विशेषण हो जाता है, लेकिन तेज दौड़ना क्या होता है ये क्रिया की विशेषता दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन सी की बात करोगे तो ऑप्शन सी क्या होगा यहां पर सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 47वां प्रश्न पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। तो देखिए नहीं है वाले क्वेश्चन को क्या है आपने थोड़ा यहां पर ध्यान से देखना है। तो देखिए आज तक बहुधा या प्रतिवर्ष जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के यहां पर हम कहेंगे दोस्तों
कि विकल्प है, लेकिन यहां पर बाहर और भीतर जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का भी उपयोग, मतलब यहां पर विकल्प नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 48वां प्रश्न पूछा गया कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है? तो देखिए दोस्तों, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में जो काल प्रयुक्त हुआ है वो होगा हमारा सभ्य व भविष्य काल। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, वो सही जवाब यहां पर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द आपको यहां पर पूछा गया है, और आप जब भाषा की बात करते हो तो भाषा क्या होगा, यह आपका एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन बी की बात करोगे तो ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 50 जो है हर परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है। आप पूरे भारत में कहीं की भी टीईटी की परीक्षा देख लेंगे, बार बार ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होता है कि साधु का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, साधु का जो बहुवचन रूप होता है वो साधु होता है। ऑप्शन सी की बात अगर आप करोगे तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसके पहले देखेंगे दोस्तों आप हिंदी के जो क्वेश्चन सेट और हिंदी के जो नोट्स है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपए में यहां पर हम क्या है दोस्तों प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने अपना नोट्स बनाया है दोस्तों, क्वेश्चन सेट बनाया है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 में भाषा एक हिंदी ली है दोस्तों, तो इसके अलावा आपने कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या है, ये नोट्स पढ़ लेना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन सेट है, इस क्वेश्चन सेट को आप हल करोगे दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यकीनन आपको 25 प्लस नंबर जो है 30 में से सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में मिलेंगे, क्योंकि इतनी गारंटी के साथ हम आपको यहां पर चीजें बता रहे हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न जो है वो हमारे क्वेश्चन सेट में जो बताया गया प्रश्न है दोस्तों, वो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। इसको खरीदने के लिए, इसको परचेस करने के लिए इस नंबर पर क्या है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और त्वरित जो है आपको पीडीएफ के स्वरूप में ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। और बाकी चीजें अगर आप हासिल करना चाहते हो दोस्तों, तो यहां पर ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। अगर आपका पेपर 1 हिंदी है, हिंदी के नोट्स प्लस क्वेश्चन सेट 299 रुपए में। अगर आपका पेपर 2 हिंदी है दोस्तों, तो हिंदी के नोट्स और पेपर 2 के लिए हिंदी के क्वेश्चन सेट 299 रुपए में। और अगर आपके दोनों पेपर है दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए पेड करने, जहां पर आपको हिंदी के नोट्स, हिंदी का क्वेश्चन सेट पेपर 1, हिंदी का क्वेश्चन सेट पेपर 2 जो है वो तुरंत जो है आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर जो है दोस्तों यहां पर क्या है, इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। सिंपली प्रोसेस ऐसी है कि आपको हाई करना है, व्हाट्सएप पर स्कैनर दिया जाएगा दोस्तों, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट देना है, और तुरंत आपको 2 मिनट के भीतर जो है आप तक आपकी सामग्री जो है दोस्तों पहुंचा दी जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 51वां प्रश्न पूछा गया है कि पर किस कारक का परसर्ग है? देखिए दोस्तों, पर किस कारक का परसर्ग है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, और जवाब होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होगा, हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 52वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में भाववाच्य बताइए। अब देखिए, भाववाच्य यहां पर कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और आप लोगों को यहां पर दोस्तों भाववाच्य का प्रकार बताना है। तो देखेंगे यहां पर अब चला जाए, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा भाववाच्य होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 53वां प्रश्न पूछा गया कि लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो संयोग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 54वां प्रश्न पूछा गया कि जलचर, थलचर तथा डैश डैश 3 प्रकार के जीवन होते हैं। तो देखिए, तीसरा जो जीवन होता है दोस्तों वो नभचर होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 55वां प्रश्न यहां पर दिया गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, शुद्ध वाक्य को आपको क्या है दोस्तों यहां पर पहचानना है। अगर आप बात करोगे कि सूरज के लिए एक पत्र लिखना है, यहां पर क्या होगा, हमारा शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 56वां प्रश्न पूछा गया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और क्रोध क्या होगा दोस्तों, ये रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। ऑप्शन 1 क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 57वां प्रश्न पूछा गया कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो देखिए दोस्तों, कुंडलिया चरण में 6 चरण होते हैं। 4 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं, और बाकी 2 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ऑप्शन बी 6 चरण वाला कुंडलिया छंद क्या होगा, हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 58वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो देखिए, मराठी में 3 होते हैं, 2 होते हैं, हिंदी में भी 3 होते हैं, लेकिन यहां पर हमको क्या है, मुख्य भेद पूछे गए। तो मुख्य भेद जो है दोस्तों शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होंगे, मतलब 2 क्या होगा, हमारा यहां पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 59
59वां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो देखिए हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी शब्द जो है दोस्तों वो फारसी भाषा का शब्द होने वाला है। मतलब ऑप्शन सी की बात आप करोगे तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 60वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो देखिए उच्च का समानार्थी शब्द जो है वो उठा हुआ है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, लेकिन टीला क्या होगा दोस्तों, ये उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है, ये उच्च का विरुद्धार्थी शब्द यहां पर माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 61वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द अक्सर बहुव्रीहि समास के शब्दों के जैसे होते हैं। तो रूढ़ शब्द की बात हो रही है यहां पर, सॉरी रूढ़ शब्द नहीं, यहां पर जो होते योग रूढ़ होते हैं वो बहुवीरी समास के जिस तरीके से होते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द जो होते हैं वो टूटते नहीं है और टूटने के बाद उनका अर्थ नहीं बनता है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहां पर रूढ़ शब्द क्या होगा, तो पशु होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 62वां प्रश्न पूछा गया कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्या है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या है हमारा सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 63वां प्रश्न पूछा गया कि प्राकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 64वां प्रश्न पूछा गया कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जब कथा सम्राट की बात आती है तो आप लोगों को प्रेमचंद जी का नाम याद आना चाहिए कि जिनके उपन्यास के लिए प्रेमचंद जो है मशहूर रहे हैं दोस्तों, जहां पर कथा सम्राट भी हम प्रेमचंद जी को ही कहेंगे। प्रश्न क्रमांक 65 में पूछा गया कि अजात शत्रु किसकी रचना है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु हम कहते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न बदल कर पूछा गया है कि अजात शत्रु किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिनको हम छायावाद का जनक भी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 66वां प्रश्न पूछा गया कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो लखनवी क्या होगा, ये संज्ञा शब्द से बना है, लखनऊ से लखनवी बना है। ऑप्शन 1 क्या होगा दोस्तों हमारा सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन 1 जो है वो सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 67वां प्रश्न पूछा गया कि चढ़ना क्रिया से भाववाचक शब्द बनेगा। चढ़ना क्रिया से कौन सा भाववाचक शब्द बनेगा दोस्तों, तो चढ़ाई बनेगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 68 में पूछा जा रहा है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय जो होगा दोस्तों वो आजन्म नहीं होगा, अर्थात अंत एवं अथवा क्या है, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है, लेकिन आजन्म जो है दोस्तों ये समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण यहां पर नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 69 69वां प्रश्न पूछा गया कि इनमें श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा दोस्तों, ये श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 70वां प्रश्न पूछा गया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि भूतकाल के 4 नहीं 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा कि भूतकाल के भेद कितने, तो भूतकाल के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 6 भेद माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 71वां प्रश्न पूछा गया कि दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। देखिए महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महा टीईटी 23 नवंबर के लिए नॉन स्टॉप 100 प्रश्न यहां पर क्या है दोस्तों हम देख रहे हैं धमाधार तरीके से। तो यहां पर बताया जा रहा है कि गाय घास चरकर चली गई, कौन सा काल है। तो देखिए चली गई मतलब भूतकाल है, ठीक है ना। कोई खाना खा के चली गई या कोई घास चरकर चली गई तो भूतकाल हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 72वां प्रश्न पूछा गया कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो विदुषी होगा। ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। पुढचा प्रश्न क्रमांक 73वां प्रश्न दिया है कि हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो देखिए हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है, हम है। ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 74वां प्रश्न पूछा है कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा। अगर ने की बात आती है दोस्तों तो कर्ता होता है, लेकिन बिल्ली को मारा तो क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है हमारा सही जवाब है, क्योंकि इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है, तो दोस्तों कर्म कारक है, क्योंकि कुत्ते ने क्या किया बिल्ली को मारा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 75वां प्रश्न पूछा गया कि घोंसले में चिड़िया है, चिड़िया कहाँ है, आश्रय की बात हो रही है, आश्रय की बात हो रही है, कौन सा कारक है। तो देखिए आश्रय की बात जहां पर होती है दोस्तों तो वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही जवाब है।
प्रश्न क्रमांक 76 76वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 76 पूछा गया है कि निर्दोष शब्द का विलोम शब्द क्या है, विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट वर्ड क्या है, तो सदोष होगा। ऑप्शन क्रमांक 2 क्या होगा हमारा यहां पर फिर से एक बार सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 77 77वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से सकर्मक वाक्य है। अब सकर्मक वाक्य कौन सा है, तो देखिए सकर्मक वाक्य आपको पहचानना है दोस्तों। हवा तेज चल रही है, सकर्मक नहीं होगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, सकर्मक नहीं होगा क्योंकि घोड़ा अपनी ही क्रिया खुद कर रहा है। यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक होगा क्योंकि यहां पर राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब पुस्तक जो है वो कर्म माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 78 78वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से संबंध बोधक नहीं है, तो संबंध बोधक क्या नहीं है, तो और जो होगा दोस्तों वो संबंध बोधक नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 79 प्रश्न क्रमांक 79 या ठिकाणी विचारलेला आहे की निम्नलिखित में से स्वरों का वर्ग कौन सा है। तो देखिए स्वरों का वर्ग कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन 1 क्या होगा दोस्तों, यहां पर स्वरों का वर्ग माना जाएगा। ऑप्शन 1 जो होगा हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 80वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब यहां पर आप स्त्रीलिंग शब्द बताएंगे दोस्तों कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो पुलिस। पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके ये कुछ प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस यहां पर क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो है दोस्तों वक्त पर देने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे के ऐसे ये प्रश्न आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा या भारत में जहां पर भी टीएटी की परीक्षा होती है, हिंदी विषय है दोस्तों, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 81वां प्रश्न पूछा गया कि गोदान किसकी कृति है। तो देखिए दोस्तों गोदान किसकी कृति है, तो प्रेमचंद जी की कृति है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 82 पूछा गया है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपको यह प्रश्न देखा जा सकता है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है जिनको खड़ी बोली का हम जो है लोकप्रिय कवि मानते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 83वां प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो देखिए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की अगर आप बात करोगे तो यह आदिकाल की रचना हो जाएंगी। ऑप्शन 1 क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 84वां प्रश्न पूछा गया कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए दोस्तों द्विवेदी युग का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसका सही नाम होगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग का नामकरण जो है दोस्तों हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो सुमित्रानंदन पंत है दोस्तों, जिनको हम प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहते हैं। वो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि माने जाते हैं या साहित्यकार माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 86 रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 87वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द यौगिक है। अब देखिए दोस्तों यौगिक शब्द आपको पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि यौगिक शब्द कौन सा होगा। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, लेखक, पुस्तक और विद्यालय। तो देखिए विद्यालय क्या होगा यहां पर दोस्तों हमारा वो यौगिक शब्द होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 88वां प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द आपको बताना है दोस्तों, जलज क्या होगा यहां पर हमारा योग रूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्रमांक 89 प्रश्न क्रमांक 89 पूछा गया है कि कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द आपको यहां पर बताना है दोस्तों, तो वैभव क्या होगा हमारा यहां पर रूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 90वां प्रश्न पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। जिस तरीके से रचना के आधार पर शब्द के हमने 3 भेद देखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। आप संकर को भी पकड़ सकते हैं लेकिन 4 ही माने जाते हैं, तो ऑप्शन 4 क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ऑप्शन डी 3 जो होगा दोस्तों हमारा वो सही जवाब होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट परचेस नहीं किए दोस्तों, तो आज ही इसको आप परचेस कर लेंगे दोस्तों। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, क्योंकि अभी भी जो है परीक्षा में 37 दिन का वक्त बाकी है और ये 37 दिन
37 दिन में ही जो है दोस्तों आप अपनी टीईटी की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाइड करते हैं। मैं यकीनन बता रहा हूं कि इतनी आसान भाषा में हमने ये नोट्स और क्वेश्चन सेट यहां पर बनाया है दोस्तों, क्योंकि एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार हमारे क्वेश्चन सेट को हल कर ही दोस्तों आपने क्या है परीक्षा देने के लिए जाना है। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में आपको पेपर 1 के लिए हिंदी के नोट्स और क्वेश्चन सेट मिल रहे हैं दोस्तों। पेपर 2 के लिए अगर आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, सेपरेट हम बात करें, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, तो 299 रुपए में मिल रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपके दोनों पेपर है तो आपको 399 रुपए पेड करना है। तुरंत आपको क्या है पीडीएफ के स्वरूप में हम ये प्रोवाइड कर देंगे। फिर से एक बार आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आपने हमारे बनाए हुए हिंदी के क्वेश्चन सेट पढ़कर ही, हिंदी के क्वेश्चन सेट हल कर ही दोस्तों परीक्षा में जाना है। आपको जैसे के वैसे प्रश्न जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण भारत में जिस तरीके से टीईटी की परीक्षाएं होती है वो तमाम प्रश्न पत्र एकत्र कर एनालिसिस कर हमने बहुत बेहतर क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बनाए, क्योंकि इस बार जो है टीईटी का रिजल्ट हमको हिंदी का बहुत ऊपर लेकर जाना है दोस्तों। और इससे बेहतर कंटेंट आपको पूरे महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर कहीं पर नहीं मिलेगा। ये बात हम आपको क्या है चैलेंज के साथ, दावे के साथ यहां पर बता सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक नंबर यहां पर आपको दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है हमारा तमाम जो भी है नोट्स क्वेश्चन सेट उसको आप क्या है परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 51 में पूछा गया है कि तीर शब्द का सही भिन्नार्थक शब्दों की जोड़ी कौन सी है। देखिए 2024 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि तीर शब्द की भिन्नार्थक शब्द की जोड़ी कौन सी है। तो बाण और किनारा क्या होगा दोस्तों, हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 की। अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन 1 क्या है, हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न शब्दों में से क्रुदंत शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों क्रुदंत शब्द पूछा गया है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि लड़ाई क्या है यहां पर क्रुदंत शब्द माना जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 93वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न शब्दों में से तद्धित शब्द किसे कहेंगे। देखिए तद्धित शब्द के बारे में यहां पर शब्द पूछा गया है दोस्तों, और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अड़ियल क्या होगा, यहां पर हमारा तद्धित शब्द होगा। ऑप्शन 3 क्या होगा दोस्तों, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 94वां प्रश्न पूछा गया कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। 2024 की प्रश्न पत्रिका में यह प्रश्न भी आपको क्या है देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए विनय पत्रिका के जो रचनाकार है दोस्तों वो तुलसीदास जी है, जिन्होंने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी है, और रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये तमाम रचनाएं किसकी है, तो तुलसीदास जी की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 95 पूछा जा रहा है कि हास्य व्यंग लेखक के रूप में किस रचनाकार का नाम प्रसिद्ध है। तो देखिए हरिशंकर परसाई। ऑप्शन 1 क्या है, हमारा सही जवाब है, क्योंकि हास्य व्यंग लेखक के रूप में किसका रचनाकार का नाम प्रसिद्ध है, तो हरिशंकर परसाई का नाम प्रसिद्ध यहां पर माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 96वां प्रश्न पूछा गया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा दोस्तों वो रति होगा। ऑप्शन 1 क्या है, हमारा सही जवाब है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्रमांक 97 पूछा जा रहा है कि इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों दोहा क्या होगा, हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा यहां पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 98 पूछा जा रहा है कि दोहा और रोला के सहयोग से बनने वाला छंद कौन सा है। मैंने कुछ वक्त पहले आपको बताया कि दोहा के 4 चरण होते हैं, रोला के 2 चरण होते हैं, तब जाके कुंडलिया बनता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि दोहा और रोला के सहयोग से बनने वाला छंद कौन सा है, तो कुंडलिया है। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 99वां प्रश्न पूछा गया कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पीर, जो पीर पीर न जाने सो काफिर, बेपीर में कौन सा अलंकार है। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है दोस्तों यहां पर पूछा गया है, और यहां पर आप बात करोगे कि यहां पर कौन सा अलंकार है। तो देखिए पीर शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, हर बार उसका अर्थ अलग निकल रहा है, तो यमक अलंकार हम इसको मानेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 100वां प्रश्न पूछा गया कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर दोस्तों पानी शब्द का पहली बात तो ये दोहा है, और यहां पर पानी शब्द का अर्थ जो है वो अलग, मतलब एक ही अर्थ में अलग अर्थ चिपके हैं दोस्तों। तो जहां पर श्लेष होता है वहां उसका अर्थ ही होता है चिपका हुआ, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। तो यहां पर हमारा श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, हमारा यहां पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों सुपर फास्ट तरीके से ये धमाकेदार वीडियो हमने महा टीएटी के लिए आप लोगों के लिए लेकर आया दोस्तों। इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको हिंदी में जो है दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। इस अब की बार 25 पार का जो हमने नारा दिया है
मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो इस बार जो है 25 पार करेंगे। आप लोगों को अगर नोट्स खरीदने हैं, क्वेश्चन सेट खरीदने हैं दोस्तों, तो त्वरित कांटेक्ट करेंगे क्योंकि दिन बाकी नहीं है, बहुत कम वक्त बाकी है दोस्तों। जल्दी हमसे कांटेक्ट कर आप क्या है हमारे क्वेश्चन सेट पढ़ लेंगे दोस्तों, हमारे नोट्स देख लेंगे, उसके बाद परीक्षा देने का मजा आप देखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।